Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ डिस्कस करेंगे ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। और इस वाले टॉपिक में और इस वाले जो लेक्चर है इसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल सोर्स के ऊपर MCQs रखे हुए हैं, जो कि आपके चाहे JKSSB के एग्ज़ाम हो, UPSC एग्ज़ाम हो, SSC हो, SSC CGL, SSC MTS और भी जो डिफरेंट एग्ज़ाम आपके इन फ्यूचर या अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए ये MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आएंगे। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, सो दीज आर द एक्चुअली क्वेश्चन ऑन द एंशिएंट हिस्ट्री, और इसमें हमारे हिस्टोरिकल सोर्स से क्वेश्चन लिए गए हैं और प्री हिस्टोरिक पीरियड से लिए गए हैं। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, विद रेफरेंस टू द नेमिंग ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की नेमिंग की बात करें, भारतवर्षा हैज बीन मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। भारतवर्षा जो है ये वर्ड किस बुक पे मेंशन किया गया है, ये आपने बताना है हमने, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, इसको पहले आपने खुद से मार्क करना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो ये ऑप्शन ए रहेगा, अष्ट अध्याय रहेगा, अर्थशास्त्र रहेगा, आर्यभट्टियम रहेगा, या ऑप्शन डी रहेगा आचार्य रंग सूत्र रहेगा। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा दैट इज अष्ट अध्याय इसका आंसर रहेगा। अब साथ में अगर मैं कुछ और चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस करूं आपके साथ, अष्ट अध्याय जो थे एक्चुअली अगर मैं बात करूं इसकी अष्ट अध्याय की, सो द फर्स्ट रिकॉर्ड यूज ऑफ दिस भारतवर्षीय जो है ना हैज़ बीन डेटेड बैक टू अबाउट 1 सेंचुरी CE में ये रिकॉर्ड किया गया था। और ये जो एविडेंस हमने लिया था, हमने एक इंस्क्रिप्शन से लिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, ये जो एक इंस्क्रिप्शन थी हमारे पास, ठीक है, जिसको हम हाथी गुम्फा क्या कहते हैं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये यहाँ से लिया गया था और ये दीज आर एक्चुअली एट्रीब्यूटेड टू द किंग ऑफ दिस कलिंगा किंग, ठीक है ना, जो हमारे कलिंगा के किंग थे, कलिंगा किंग ऑफ खरावाला, याद रखें खरावेला, इनसे ये इंस्क्रिप्शन डेट बैक अगर करें तो ली गई थी। फिर अगर साथ में मैं बात करूं हमारे जो ये अष्ट अध्याय है, ये इन्होंने एक ये लिखी हुई है पन्नी ने, किन्होंने लिखी हुई है, पन्नी ने लिखी हुई है ये अष्ट अध्याय। और ये 4th सेंचुरी BC की बात अगर करूं मैं तो इन्होंने व्याकरण लिखी थी, याद रखें, जिसको क्या कहते हैं, व्याकरण। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो हमारी ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर इसको कहते हैं। ये ऐसे भी पूछेंगे कि पन्नी ने एक चीज़ लिखी है, व्याकरण बताएं इसको क्या कहते हैं, नीचे ग्रामर दे देंगे, इंग्लिश या कुछ संस्कृत ऐसी सारी टाइप दे देंगे, तो आपने वहाँ पे क्या मार्क करना है, ग्रामर मार्क करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंडिया इज नेम्ड एज आर्यवर्ता। इंडिया का नाम क्या था, आर्यवर्ता, ड्यू टू इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन से जो इनहेबिटेंट थे इनको आर्यवर्ता कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या उनको भारत जो थे वो थे इनहेबिटेंट, ड्रेविडियन थे, आर्यन थे, या दुष्यंत थे। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज आर्यन। आर्यन लोग जो थे वो क्या थे, दैट आर द इनहेबिटेंट, जब इंडिया इज नेम्ड एज अ आर्यवर्त इसको किया गया था। ये सारे जितने भी आर्यंस थे, ठीक है ना, आर्यंस। सो आर्यंस और वैदिक एज में से क्वेश्चन आपको पूछ सकते थे। सो आर्यन का जो लिटरली मतलब होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाई बर्थ, याद रखें, हाई बर्थ कहेंगे हम आर्यन को। ये आ सकता है। तो फिर इनकी जो ओरिजिनल होमलैंड था आर्यन का, दैट इज़ वो भी बड़ा ही आपत्तिजनक और कंट्रोवर्शियल है। ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये सारे सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया से आए थे और डिफरेंट जगहों पे सेटल हो गए थे, जो हमारे
ये आर्यन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना और मार्क करना है। द नेमिंग ऑफ इंडिया हैज़ बीन डन आफ्टर द नेम ऑफ वन ऑफ द मेजर जना भारत ऑफ ऋग्वेद पीरियड। दूसरा आपके पास स्टेटमेंट है, इंडिया इज सेड टू बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द जम्बू द्वीपा। अब हमें बताना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द बिलो। इनमें से कौन कौन से आंसर आपके सही हैं। सो हमारे पास ओनली वन, क्या वन सही है? अब देखते हैं। द नेम ऑफ जम्मू हैज़ बीन डन आफ्टर द नेमिंग ऑफ वन ऑफ द मेजर जाना भारत ऑफ द ऋग्वेद, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट तो इसका ठीक हो सकता है। अब नेक्स्ट देखें, इंडिया इज सेड टू बी द वन ऑफ द पार्ट जम्बू द्वीपा, बिल्कुल ये जम्बू द्वीपा भी है। सेकंड भी ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा इसका, बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर कौन है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, मोर्ट टाइमर्स व्हीलर एंड जेम्स प्रिंसपस। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज अलेक्जेंडर कनिंगम इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ऐसे साइट्स के ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है, आपके वैदिक पीरियड में से आ सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों में से ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये क्वेश्चन देखने का पूछ लेंगे, जी बताएं उपनिषद क्या होती है? उपनिषद क्या होती है? तो आपने वहाँ पे आपके ऑप्शन में मिला होगा, वहाँ पे फिलॉसफी, इसको फिलॉसफी कहते हैं उपनिषद, ठीक है ना। टर्म उपनिषद इज अ नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर, जो होता थे, जिसको हम वेदरिता कहते थे। आई थिंक वेदरिता क्या कहते थे? वेदा रिथा कहते थे। इसको आता था, तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा वगैरह भी कुछ जो था वो इंट्रोड्यूस करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इपिग्राफी मीन, इपिग्राफी को हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शन रहेगा ए द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अ ग्राफिकल मैप, द डिटेक्शन ऑफ इपिक्स, द स्टडी ऑफ इपिक्स। एपिग्राफी को हम क्या कहेंगे? सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को हम क्या कहेंगे? एपिग्राफ कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिस्टोरिकल सोर्स से, प्री हिस्टोरिकल पीरियड से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइलेंट फीचर ऑफ इंस्क्रिप्शन आर। इंस्क्रिप्शन के साइलेंट फीचर क्या थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें हम तो क्या थे? तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, दे आर फ्री फ्रॉम इंटरपोलेशन, बिल्कुल ये फ्री थे। फाउंड एट एवरी प्लेस, काफ़ी जगहों पे ये मिले हैं। अर्ली टू स्टडी देम, बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इसका रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। इसका ये इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा। अब जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं लेक्चर को, वो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे लेक्चर को इसको लाइक भी करें, ठीक है, ताकि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन उन एस्पायरेंट्स तक पहुंचे जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल इंस्क्रिप्शन। कमर्शियल इंस्क्रिप्शन की कैटेगरी में कौन से फॉल करते हैं इलाके? हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, जूनागढ़, एलिहोल, ग्वालियर, सील ऑफ इंडस की बात करें। सो अगर इसकी बात करेंगे तो कमर्शियल जो थे, कमर्शियली जो यूज़ करते थे वो क्या था? सील ऑफ इंडस वैली, जो इंडस वैली की सील थी उसको यूज़ करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश वाज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत। अर्ली इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत लैंग्वेज में, तो वो कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, आपने आंसर खुद देना है, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। उत्तर मेरार, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी एलिहोल, ऑप्शन डी जूनागढ़। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज जूनागढ़ रॉक इसका आंसर रहेगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज द। जो लुम्बिनी पिलर थे अशोका के, वो क्या थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि कमर्शियल, रॉयल
कमेंसरेटिव इंस्क्रिप्शन थी, ये क्या? उसके बाद ऑप्शन हमारे पास है डिनोटिव इंस्क्रिप्शन था, डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शन था, या वोटेटिव इंस्क्रिप्शन था। सो अगर इस बात की बात करें तो अशोका तो जैसे कि सम्राट रॉयल थे, सो इनका रहेगा रॉयल कमेमोरेटिव इंस्क्रिप्शन था इसका आंसर, ठीक है ना। तो याद रखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। सो हमारे पास है करशोती स्क्रिप्ट वाज वाइडली यूज्ड इन विच रीजन, ये किस रीजन में यूज़ करते थे करशोती जो इंस्क्रिप्शन थी? तो हमारे पास ऑप्शन है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ईस्टर्न इंडिया में थी, सौदर्न इंडिया में, या सेंट्रल इंडिया में ये थी। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पाकिस्तान के एरिया में थे, उनमें यह करशोती जो स्क्रिप्ट थी दैट इज़ वाइडली यूज्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ द एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, तो ये क्या बहमानी था, नंद नगरी था, शारदा था, या करशोती स्क्रिप्ट था? ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, जो राइट से, ये आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस एग्जामिनेशन में कहीं पे पढ़ा हुआ, ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पढ़ा था। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा ऑप्शन डी ही रहेगा, दैट इज़ करशोती स्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शन में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु डेसिफर्ड द बहमानी एंड करशोती स्क्रिप्ट, बहमानी और करशोती स्क्रिप्ट किसने डेसिफर्ड करी थी? हमारे पास ऑप्शन है पियादासी, ऑप्शन बी कोलिन मैकेंजी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर कनिंगम, एंड ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसपस। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले आपने खुद से मार्क करना, फिर हमारा आंसर देना। सो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द बहमानी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन, जो बहमानी स्क्रिप्ट थी वो फर्स्ट डेसिफाइड लेटर की थी, इंस्क्राइब कहाँ पे? तो ये क्या स्टोन टैबलेट पे था, सील था, पिलर पे था, या कॉइन्स पे थी? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहमानी स्क्रिप्ट थी वो कहाँ पे करी गई थी इंस्क्रिप्शन इनकी? सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टोन टेबलेट के ऊपर ये लिखी गई थी इंस्क्रिप्शन। बहमानी इंस्क्रिप्शन वाज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय द लेटर इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये यूपीपीएससी 2010 में पढ़ा था। द फर्स्ट स्कॉलर हु रीड अशोकियन एडिक्ट वाज, जिन्होंने पहले अशोकियन एडिक्ट रीड करी थी वो कौन थे? बंडलर थे, रॉबर्ट सेबल थे, जेम्स प्रिंसपस थे, या कॉड्री गटन थे? अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आपने कोशिश करनी है इसका आंसर देने का, फिर हमारे साथ मैच करना है। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, प्री अशोकियन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वाज फाउंड एट, जो प्री अशोकियन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट वो कहाँ पे फाउंड की गई थी? ऑप्शन ए रहेगा नगरजुना कोंडा रहेगा, ऑप्शन बी अनुराधापुरा रहेगा, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी रहेगा, या ऑप्शन डी मस्की रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अनुराधापुरा में ये पहली बार इंस्क्रिप्शन जो है वो फाउंड की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को, जो करशोती स्क्रिप्ट है दैट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या ये लेफ्ट टू राइट थी? देवगिरी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये मैंने अभी आपको बताया था। अब आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि जो आपने पढ़ा है क्या वो उसका आप आंसर सही से दे पा रहे हैं या नहीं। सो अगर ये बात करें तो क्या ये राइट से लेफ्ट थी? ये तो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन जो देवागिरी है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, तो ऑप्शन ए तो यहाँ गलत रहेगा, ऑप्शन बी सही है, 1 2 ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट रहेगा।
पहला तो आंसर ये तो पता लग गया कि करुश्रुति कहाँ से है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट, और जो देवागिरी है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कॉइन इज नोन एज, अगर हम कॉइन की स्टडी की एनालिसिस करें उसको हम क्या कहते हैं? एपिग्राफ, अभी बताए, ये तो नहीं कहते। न्यूमेनेस्मैटिक्स कहेंगे, कॉइनोलॉजी कहेंगे, या इथोनोग्राफी कहेंगे? तो इसका तो बिल्कुल ईजी है, काफ़ी बार आ भी चुका, ऑप्शन बी इसका रहेगा, न्यूमेस्मैटिक्स इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं हुए हैं वो हमें बताने हैं आपने इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो करेक्टली मैच नहीं है वो बताने हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो अगर पंच्ड मार्क की बात करें, ये 6 सेंचुरी BC में हुए थे, बिल्कुल हुए थे, ये करेक्टली मैच है। ऑप्शन बी की बात करें, इंस्क्राइब कौन, ये इसमें हुए थे, ये भी ठीक है। दिनार जो है वो 4th सेंचुरी CE को हुए थे, ये भी ठीक है। लेकिन जीतल जो था ये 16th सेंचुरी में नहीं होता। कॉपर एंड जीतल आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। आपने कॉपर और जीतल इल्तुतमिश के टाइम, जो आपकी दिल्ली डायनेस्टी है उसके टाइम पढ़ा होगा, तो उसकी आपकी जो है वो सेंचुरी पता होनी चाहिए। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ऋग्वेदा, हमारी जो ऋग्वेदा हैं, ऋग्वेदा इज द कलेक्शन ऑफ हाइमन, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, कलेक्शन ऑफ वर्ड, या टेक्स्ट ऑफ वार? इसको हम क्या कहते हैं? टेक्स्ट ऑफ वार कहते हैं, हाइमन्स कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर आपने मुझे अब देना है। सो अगर हम ऋग्वेदा की बात करें, सो दैट इज योर ऑप्शन ए, ऋग्वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ हाइमन होता है, ठीक है ना। सो ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड है ये ऋग्वेदा। एक बात तो ये होगी। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ हाइमन्स दैट इज कंपोज अराउंड आई थिंक 17 कुछ BC की बात करें तो ये वहाँ हुआ था। तो इसमें 1028 हाइमन्स हैं, ठीक है। और ये डिवाइडेड हुआ है कितना? 10 मंडालाज में, याद रखेंगे 10 मंडालाज में ये हुआ है डिवाइड। सो द लास्ट मंडाला दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पुरुषुक्ता सरस्वती, जिन 2 डाइटी ऑफ रिवर हैं ऋग्वेदा में, तो उन्होंने ये हुई थी। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, ये जो ऋग्वेदा को जो पंडित पढ़ता उसको हम क्या कहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपने मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? अभी बताया, तो ये इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ऋग्वेदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच वेदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? एक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ना। ये पहली टाइम क्या था हमारा? द इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंड रिफर टू द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे रिफर्ड हुआ था वर्ना? तो ये क्या ऋग्वेदा में हुआ था, अर्थवेदा में हुआ था, समवेदा, ये यजुर्वेद। सो इसकी बात करें तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज ऋग्वेदा। अभी मैं लास्ट पे थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल भी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द पुरुष सूत्रा रिलेटेड टू वर्ना सिस्टम इज ओरिजिनली फाउंड इन, ये ओरिजिनली कहाँ पे फाउंड हुआ है? हमारा जो कौन सा है? पुरुष सूत्रा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन अथर्ववेद है, समवेद है, ऋग्वेद है, या मनुस्मृति है। सो इसका ऑप्शन भी ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज ऋग्वेदा इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये UPPSC 1997 में आता था, द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा हैव बीन बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा के ऊपर बेस्ड है। तो हमारे पास ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है कि द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास हैव बीन बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा के ऊपर बेस्ड है, तो वो कौन सी हैं? तो हमारे पास हमारे पास ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज समवेदा। पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे इसको समझा देता हूँ, ये जितने भी वैदिक लिटरेचर्स हैं, ठीक है। एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ मैं पहले। तो सबसे पहले हमारी जितनी भी वैदिक, थोड़ा इसका साइज में कम कर लेता हूँ। वैदिक जितनी भी हमारी लिटरेचर सोर्स है, हमारा लिटरेचर जो है वो कहाँ से लिया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए।
पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा ऋग्वेदा। अगर ऋग्वेदा की बात करें तो इसमें क्या होती है, कलेक्शन ऑफ हाइमन्स, हाइमन्स होती हैं, याद रखें। ये आपको आ सकता है 1028 हाइमन्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम अगर बात करें, हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास इसका मैंने आपको बोला था कि मुझे बताना ये कौन रिसाइड करता है। ये आपने मुझे पहले कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये रखा था कि कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बाकियों के मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके दूसरा रहेगा सामवेद। हमारा क्या है, सामवेदा। तो सामवेदा किसके लिए होता है, ये जो होता है ये इसका मतलब होता है मेलोडी, ठीक है ना। क्या होता है, द डील्स विद द मेलोडीज, ये मेलोडीज के लिए डील करता है, ठीक है ना। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, क्या रहेगा, मेलोडीज। सो द हाइमन ऑफ द समवेदा वाज रिसाइटेड। तो इनको कौन पढ़ता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन इनको कौन पढ़ता है, इनको पढ़ता है उदय उदगात्री, ये रिसाइट करते हैं। सो इसमें क्या होता है, इसमें दिस समवेद कंटेन क्या, इसको क्या कहते हैं, ध्रुपद रागा इसमें कंटेन होते हैं। अब हमारे पास 3 नंबर पे आएगा यजुर्वेदा। ये भी हमें पता होना चाहिए, यजुर्वेदा। तो ये यजुर्वेदा क्या होता है, सो ये किस में डील करता है यजुर्वेद। सो एक्चुअल दिस डील विद द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। इसमें हमारी जो सेक्रीफाइस होती है, इसमें किसके बारे में, सेक्रीफिकेशन के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में इसमें बताया जाता है। सो यहाँ पे रहता है यहाँ का एक बिलीफ है ऑफ द नॉन आर्यंस जो होते हैं, वहाँ पे इसके बारे में लिखा रहता है। अब 4 नंबर पे हमारे 4th नंबर पे आ जाता है हमारे पास अथर्ववेदा। क्या होता है, अथर्ववेदा। सो ये अथर्ववेदा क्या होता है, सो ये जो अथर्ववेदा है, एक्चुअली दिस इज अ बुक दैट कंटेन मैजिकल फार्मूलाज। क्या कंटेन करता है, मैजिकल फार्मूले, याद रखें, मैजिकल फार्मूले ये कंटेन करके रखता है अथर्ववेद। सो इट कंटेन चार्म्स एंड स्पेल टू वर्ड ऑफ द इवल्स एंड डिजीजेज जो भी है उनको ऑफ रखता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था साथ में, ये तो ऋग्वेदा की बात होगी। अब कुछ चीज़ें माइंड में आ रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। एक होता है हमारे पास ब्रह्मनास, ठीक है ना। क्या होता है, ये तो अलग हो गया ये सारा, ये इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा अगर वो वैदिक लिटरेचर पे जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, एक होता है हमारा ब्रह्मनास। तो ये पूछेंगे किसके लिए होता है, सो एक्चुअली दीज आर द प्रोज कमेंट्री। ये क्या होते हैं, प्रोज कमेंट्री के बारे में होती हैं। तो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें, सतपरा ब्राह्मणा होती है जो यजुर्वेद के साथ अटैच होती है, इसके बारे में आ सकता है, ये वाला पूछ सकते हैं। उसके बाद एक होता है आर्यंकाज, ये पूछते हैं एग्जामिनेशन में। सो ये किसके बारे में होता है, दीज आर द सेज ड्विलिंग इज द फॉरेस्ट, ठीक है ना, फॉरेस्ट के बारे में ये थोड़ा सा इसके बारे में होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, वेदंगाज, याद रखें क्या होता है, वेदंगाज। सो ये वेदंगाज क्या होते हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो वेदंगास जो हैं इसमें 6 इसके जो होते हैं 6 पार्ट होते हैं वेदंगास के। तो इसमें अगर हम देखें, एक हमारा होता है शिक्षा, याद रखेंगे क्या होता है, शिक्षा। तो शिक्षा किसके साथ डील करता है, दैट इज़ विद प्रोनाउंसिएशन के साथ डील करता है शिक्षा। उसके बाद एक आता है हमारा कल्पा। सो दिस कल्पा डील विद द रिचुअल, याद रखें ये रिचुअल के साथ डील करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाए व्याकरण। अभी मैंने बताया था व्याकरण जो हमारा ग्रामर के साथ एसोसिएट करता है। फिर उसके बाद एक होता है हमारे पास निरुक्ता, ये जो होता है एटिमोलॉजी के साथ होता है रिलेट। उसके बाद एक होता है चंदा, ये किसके साथ होता है, ये मैट्रिक के साथ होता है। एक होता है ज्योतिषा, ज्योतिषा या ज्योतिष कहते हैं जिसको हम एस्ट्रोनॉमी।
उसके साथ एसोसिएट होता है। ये चीज़ें होती हैं, ये वाले इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये रहता है हमारा एपिक्स के ऊपर पूछते हैं। किसके ऊपर? एपिक्स के ऊपर पूछते हैं। सो अगर बात करें, एक तो हमारे पास आ जाएगी महाभारता। सो महाभारता किन्होंने लिखी हुई है? तो ये वेद व्यास ने लिखी हुई है, याद रखेंगे, वेद व्यास ने लिखी हुई है। और उसके बाद एक है हमारे पास एपिक रामायण। तो ये किन्होंने लिखी हुई है? ये वाल्मीकि ने लिखी हुई है, याद रखें, वाल्मीकि ने लिखी हुई है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि एंशियंट प्री हिस्टोरिक डेट से अगर क्वेश्चन लेंगे उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। अगर मैं बात करूँ इंडस सिविलाइजेशन या बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं, हड़प्पन साइट है, मोहनजोदारो है, कालीबंगन, कालीबंगन को ब्लैक बेंगल कहते हैं, मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेथ कहते हैं। इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री हिस्टोरिक से में पढ़ेंगे। ये मैंने एक पहला लेक्चर इसलिए लिया ताकि मैं देखता हूँ कितने एस्पायरेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बोरिंग से लगते हैं, डिफ़िकल्ट से लगते हैं, तो काफ़ी एस्पायरेंट इसको स्किप कर देते हैं। तो अगर ज़्यादातर एस्पायरेंट साथ देंगे तो मैं इसके ऊपर और क्वेश्चन लाऊँगा, और सारी सीरीज़ चलाऊँगा। तो लास्ट में मैं इतना कहूँगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं अराउंड 8:30 पर इसको प्रीमियर करता हूँ लेक्चर को। तो आप सारे बने रहें 8:30 पर। प्रीमियर जितना भी आगे चलता है, कभी घंटे का होता है, कभी आधे घंटे का होता है, जितना मतलब सूटेबल रहता है मैं बना देता हूँ। तो आप अवेलेबल रहें ताकि आप ये लेक्चर जो है वो सुन पाएँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी। डिफरेंट एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अराउंड इसमें 25 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो आप मुझे ये भी बता देंगे 25 आउट ऑफ 25 कितने आए, या जितने उन्होंने मार्क्स लिए हैं वो कितने आए हैं। सो लास्ट पे सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।